31 मार्च 2026 छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त सूर्यास्त, इस पर क्या कहना है? छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत सौभाग्य की भी बात है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा वो किया। हमारे गृह मंत्री जी ने जब कहा कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे और छत्तीसगढ़ की पहचान बन गया था नक्सलवाद मतलब छत्तीसगढ़। कई लोगों की जान विकास शुरू हो गया। आज जब नक्सलवाद समाप्त हो गया और जब हम नक्सलवाद से मुक्त हो रहे हैं तो आप भी बहुत सारे स्टोरी कर रहे हैं। आपके यहाँ पर बहुत से पत्रकार वहाँ तक जाके स्टोरी करके बता रहे हैं कि विगत दिनों में हम कितनी खराब यादों के साथ में हम वहाँ पे रहे हैं। वो यादें अब ख़त्म हो जाएं और नक्सलवाद से मुक्ति मिल जाए। और 31 मार्च के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस भाव के साथ में जिस मजबूती से ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई की हम सराहना भी करते हैं और मुक्त करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को, गृहमंत्री जी का साथ दिलाते हैं। मैडम, सशस्त्र नक्सलवाद और नक्सलवाद मुक्ति, ये दो अलग अलग विषय आ रहे हैं मैडम अभी भी, इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, नक्सलवाद से मुक्ति के बाद भी 1 साल तक वहाँ पर कैंप रहेंगे, हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे और सरकार ने उसमें बहुत स्पष्टता के साथ अपनी नीति निर्धारित की है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम 1 साल में जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े थे वो पूर्ण कर पाएंगे। एक सीएम ने एचएम से खुली बहस की डिमांड की उनके ट्वीट पे, तो उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जिसे जो कहना हो, आसमान की ओर तो कोई भी मुँह उठा के थूक सकता है, इस पर क्या कहिएगा। जिस तरह से प्रदेश में अफीम और गांजा का खेती हर कोने में पाया जा रहा है और इस पर जो जिस व्यक्ति को सप्लाई कर रहे हैं गांजा और अफीम, उसको पुलिस नहीं पकड़ रही है, शासन खुद नहीं पकड़वाना चाह रहा है। एक भी नहीं पकड़ाया है अभी तक प्रदेश में जिसको बेचने वाले हैं। सिर्फ उसको पकड़ रहे हैं जो खेती किया है। आखिर बेचना है तो उस व्यक्ति को, उस लिंक को क्यों नहीं खोज पा रहे सरकार को? ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत शोचनीय विषय है और सरकार इस पर गंभीरता के साथ भी निर्णय कर रही है। दुर्ग में बहुत बड़ी मात्रा में पकड़ाया, उस पर सरकार ने त्वरित निर्णय किया। जो लोग ये खेती कर रहे थे उन्हें भी तुरंत उन पर कार्रवाई हुई है। जो 2 लोग बाहर से लाए गए थे, सरकार गंभीरता के साथ भी बहुत गहन छानबीन कर रही है। इस गहन छानबीन में किसी जो अपराधी नहीं है उस पर कार्रवाई नहीं है। सरकार इसलिए इस विषयों को ध्यान में रखकर आगे कार्रवाई कर रही है। बढ़ता हुआ नशा इस क्षेत्र के लिए बहुत गंभीर विषय है। सरकार पूरी तौर पर सजग है और विष्णुदेव साय सरकार लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से युद्ध हो रहा है और एलपीजी की किल्लत दिनों दिन देखने को मिल रहा है, सरकार जो है कुछ पेट्रोल पर, कुछ एलपीजी पर दर बढ़ा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत विषम परिस्थितियाँ हैं और इस विषम परिस्थितियों में सरकार दामों को थाम कर रखी है, किल्लत नहीं होने दे रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कोविड के काल में उन्होंने निर्णय किए और भारत को धीरे धीरे बाहर निकाला, मुझे लगता है कि इस महायुद्ध की स्थितियाँ बन रही हैं। वैसे समय पर जबकि पूरे राष्ट्र हाहाकार कर रहे हैं, भारत बहुत शांति के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। किल्लत की जो बातें हैं तो ये स्वाभाविक है, सरकार उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रही है। रुपया जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर गिर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी जो परिस्थितियाँ हैं उसमें बहुत स्वाभाविक चीज़ें हैं। जिस प्रकार से अन्य देशों में जो स्थितियाँ हैं उसका प्रभाव भारत को पड़ रहा है, इसलिए भारत में स्थितियों का निर्माण अस्थायी है और मुझे लगता है कि जब स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी तो हम फिर से छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब को लेकर के माने बाटल, जो कांच की बाटल होता है उसको बदल करके प्लास्टिक का बाटल कर दिया है। इसको आप कैसे देखती हैं? और आने वाले समय में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैंसर की बीमारी होने लगे? क्या सरकार इस पर परीक्षण किया? मुझे कौन सी बाटल में दिख रहा था और कौन सी बाटल में नहीं दिख रहा था। मैडम एक सवाल लास्ट, मैडम एक सवाल